हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, एनसीईआरटी का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है साइंस का, जिसमें क्लास 6 का चैप्टर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। जिस जिस चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए जानते हैं कि पदार्थों को पृथक्करण कैसे करते हैं। पृथक्करण करने का अर्थ होता है कि पदार्थों को उनके क्वालिटी आधार और उनके गुणवत्ता के आधार पे अलग अलग बांटना। देखिए, जैसे चावलों से पत्थर का चुनना, ये भी एक तरह का पृथक्करण हो गया। उसके बाद आता है इसको चुनते हैं तो दो विभिन्न उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हम इसमें क्या अलग करते हैं, तो ठोस अवयव को फेंक देते हैं, इस तरह से अलग करते हैं। ठीक है। दूध से मक्खन से जो है दूध अलग करना, चाय की पत्ती अलग करना, ये सभी जो है पृथक्करण करते हैं। तो पृथक्करण की कितनी विधियां होती हैं, हम इसे जानते हैं। पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन विधि यानी कि हाथों से बिन करके जो है चीजों को साफ करते हैं, इसे हस्तचयन विधि कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये आदमी जो है हाथों के द्वारा जो है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर यहाँ नीचे फेंक रहा है और उपयोगी चीजों को पास में अपने रख रहा है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो गेहूं, चावल, दालों आदि से मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे के कण को जो है पृथक करने के लिए जो है इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो जो हाथ से हम प्रयोग करते हैं तो उसे हस्त चयन विधि कहते हैं। आगे है थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग विधि क्या होती है, तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्नों अथवा अनाज को पृथक करने के क्रम को थ्रेशरिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये आदमी है, ये कैसे पृथक्करण कर रहा है, तो अन्य मतलब जैसे चावल हो गया, तो चावल के डंठी सहित उसे काट के उसे देखिए पीट रहा है, जिसमें अन्न अलग हो जा रहा है और चावल का जो ये डंडी है ये अलग हो जा रहा है। तो इसे हम थ्रेशरिंग कहते हैं। यह विधि मशीनों के द्वारा भी की जाती है और हाथों से भी की जाती है। अगली विधि है निष्पावन विधि। निष्पावन विधि कैसे होती है, इसमें जो है वायु का प्रयोग करते हैं। यहाँ वायु के द्वारा उड़ जाते हैं, जैसे देख रहे हैं तेज वायु बह रही है। सूप में जो है ढेर सारा अनाज लिया गया है, जिसमें भूसा उड़ जा रहा है और अनाज यहीं पे गिर जा रहा है। तो इसे निष्पादन विधि कहते हैं, जो कि वायु के माध्यम से होती है। आगे है चालन विधि। चालन विधि क्या होती है, इसमें हम किसी चलनी से जो है चाल करके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को जो है अलग करते हैं। जैसे आटे को चालते हैं, आटे से भूसी को अलग करते हैं। यहाँ पे बालू को आदमी चाल रहा है, जिससे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है बालू से अलग हो जाते हैं। आगे कई सारी विधियां हैं जिसे हम पढ़ेंगे। पहली विधि अवसादन है, निस्तारण है और निस्यंदन है। तो पहले अवसादन क्या होता है ये देखते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। मतलब ये मिश्रण है, इसमें जैसे पानी है, पानी में बड़े बड़े धूल मिट्टी के कण मिले रहते हैं। तो पानी को एक गिलास में जब हम भर के रख देते हैं, तो जो बड़े बड़े धूल मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे गिलास के पेंदी में बैठ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। उसके बाद जब ये सारे धूल मिट्टी जो है नीचे बैठ जाते हैं पानी की पेंदी में, गिलास की पेंदी में, तो धीरे से ऊपर से हम साफ पानी जो है दूसरे गिलास में पलट लेते हैं, तो इसे निस्तारण कहते हैं। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो विधि है निस्यंदन। निस्यंदन विधि क्या होती है, जैसे चायदानी चाय है, चाय को छन्नी में डालते हैं और छान लेते हैं, तो चाय सारी नीचे आ जाती है और चाय की जो पत्तियां रहती हैं वो ऊपर रह जाती है। इसे निस्यंदन या फिर फिल्टर करना कहते हैं। एक मिनट ये, हाँ, इसे निस्यंदन या फिर करना कहते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे कौन सी विधि है। आगे भी कई तरह की विधियां आती हैं, जिसे देखिए फिल्टर करने के कई तरीके होते हैं। पानी पानी में कुछ ऐसे भी धूल महीन महीन कण होते हैं जो कि निस्तापन और निस्तारण से अलग नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिल्टर करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ये फिल्टर पेपर को कीप के शेप में बना के कीप में डाल देते हैं। उसके बाद जो पानी है या जिसे भी हमें फिल्टर करना होता है उसे हम डालेंगे, और वो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे जितने भी धूल मिट्टी के कण है ये पेपर पे चिपक जाते हैं और नीचे हमें साफ पानी मिल जाएगा। तो इसे हम फिल्टर, इसे निस्यंदन कहते हैं। आगे है वाष्पन विधि। भी एक विधि होती है जिसमें पानियों को शुद्ध किया जाता है। जैसे
नमक मिला है पानी में, तो अब हम इसे कैसे नमक और पानी को अलग करेंगे, तो वाष्पन की प्रक्रिया से करेंगे। जब पानी जो होते हैं वो भाप बन के उड़ जाते हैं, जिसे वाष्पन विधि कहते हैं। वाष्प बन के उड़ जाएंगे और नमक जो रहेगा वो पेंदी में बच जाता है, जिसे हम वाष्पन विधि कहते हैं। आगे है पृथक्करण करने की और सारी विधियां हैं। एक संघनन विधि होती है। संघनन विधि क्या होती है, इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं, पहले पानी को जो है गर्म करते हैं। पानी गर्म होता है, फिर वाष्प बनता है, तो हमसे किसी प्लेट या ढक्कन के माध्यम से जो है दूसरे फिल्टर में लेते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, पहले पानी भाप बन के इस ढक्कन पे टच हो रहा है और ढक्कन के ऊपर बर्फ रखी है, जो कि इस वाष्प को ठंडी करती है। ठंडी करने के बाद ये ड्रॉप ड्रॉप के रूप में जो है हम एक बीकर में इसे रख लेते हैं, तो इसे संघनन प्रक्रिया कहते हैं। आगे है, कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। अभी हम जल के बारे में, जिससे जल में चीनी पानी का घोल हो गया, तो इसे हम विलयन कहेंगे। चीनी नमक पानी का घोल, तो ये भी एक प्रकार का विलयन होता है। विलयन हो गया। अभी इसमें विलयन में दो, एक विलय होता है और एक विलय होता है और एक होता है विलायक। विलायक क्या होता है, जिससे नमक पानी का घोल है, तो नमक या चीनी पानी का, तो नमक चीनी ये सब विलय हो गए। और विलायक क्या होता है, तो जल जल जो होता है ये विलायक होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय। अभी संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में पढ़ेंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें हम, और जैसे पानी है, पानी पानी हो गया, पानी में हमने चीनी डाला, चीनी डालते गए एक निश्चित समय के बाद जो है चीनी पानी में घुलना बंद कर देगा। मतलब चीनी अगर हम पानी में डालते हैं तो वो नहीं घुलेगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, तो ये संतृप्त विलयन हो जाएगा। वह विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं डाला जा सकता है, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें और ज्यादा मात्रा में विलय डाला जा सकता है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा चैप्टर 6(3) था, क्लास 6 का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं, तो गाइस चैप्टर 4 जो है वो है पौधों को जानिए। तो आइए हम जानते हैं पौधों की क्या क्या भाग होते हैं। तो पहले देखिए, पौधे कई प्रकार के होते हैं, शाख झाड़ी एवं वृक्ष। तीन तरह के पौधे हैं, तो हम इनको कैसे जानेंगे कि ये शाख है, ये झाड़ी है और ये वृक्ष है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर नंबर 1 जो है ये शाक है। शाक कैसे है, शाक किसे कहते हैं, हरे एवं कोमल, एक मिनट, यहाँ पे हरे एवं कोमल तनों वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, शाक कहते हैं। तो ये जो पौधा ये हरा है, इसके तने जो हैं वो एकदम से कोमल मुलायम है, तो ये हमारा शाक हो गया। झाड़ी, झाड़ी किसे कहते हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा कठोर हो, तना जो होता है वो कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसे झाड़ी कहते हैं। तो फिगर बी जो है, इसमें देखिए, इसके जो है नीचे से ही कई सारी डंठियां निकली हैं और इसका तना भी जो है वो मोटा है और बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, तो इसे हम झाड़ी कहेंगे। और पेड़ क्या होता है, पेड़ काफी लंबा होता है जिसका तना मोटा होता है और ऊपर जाने के बाद झाड़ियां होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा पेड़। अब पेड़ के बारे में जानते हैं क्या होता है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं एवं शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं, तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि काफी लंबा ऊपर गया हुआ है तना, उसके बाद ढेर सारी ब्रांचेस निकली हैं, शाखाएं निकली हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा वृक्ष हो गया। आगे देखते हैं, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। जैसे देखिए, मटर के पौधे हो गए, और जो हम लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं, तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी विसर्पी पौधे या लता कहलाती हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, विसर्पी पौधे तो ये हो गए यहाँ पे ऊपर, जिनके ऊपर इन्हें हम चढ़ाते हैं, इन्हें, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, ऐसे पौधों को हम आरोही कहते हैं।
ऐसे पौधों को आरोही कहा जाता है। आगे देखते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, आरोही कहा जाता है। आगे तना, तना क्या होता है? तना किसी पौधे का वो मोटा भाग होता है। पेड़ का भी तना होता है, हर पेड़ पौधों का जो होता है तना अलग अलग होता है। ये सभी जो है पेड़ के भाग होते हैं। अब आगे देखेंगे पत्ती के बारे में। पत्ती, पत्ती के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। जैसे देखिए ये जो है, ये डंठी इसका क्या है? ये पर्णवृत्त है। इससे पत्ती और तना दोनों जो है किससे जुड़े हैं? तने से जुड़े होते हैं, जिसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। तो ये जो चपटा सा पूरा इसका ये भाग है, ये क्या है? ये फलक है। ये हमने पत्ती का भाग जान लिया। अब आगे देख लेते हैं पत्ती। जैसे पत्ती है, पत्ती में ये जो लाइनें आपको दिख रही है, ये लाइनें क्या है? ये लाइनें जो है वो सिरा, जिसे हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और इन सिराओं के मध्य में एक ये मोटी सी सिरा होती है, तो इसे हम मध्य शिरा कहते हैं। और ये सारी जो डिजाइनें आपको दिख रही हैं, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी जो होती है जालीनुमा सिरा विन्यास, इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और देखिए पौधे क्या हो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है जान लेते हैं। हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो ये पौधे हरे रंग के पौधे होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे? हरे रंग का पदार्थ, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल प्लस प्रकाश, सूर्य का प्रकाश रहता है। और क्या रहता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O जल। और यहाँ पे ये क्या प्रक्रिया कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और किसकी उपस्थिति में? सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी में ये क्रिया होती है। इससे क्या होता है? इससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये अपना भोजन किस रूप में? मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। अब जड़, जड़ के बारे में जानते हैं कि पौधों की जड़ें जो है कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ ये रहा पौधों की जड़ें। इसमें देखिए दो तरह की जड़ें, एक जड़ जो है एकदम लंबी गहराई तक जाती है, और एक झाड़ी नुमा जड़ होती है। ठीक है, तो जिसकी जड़ एकदम नीचे गहराई तक जाती है, इसे हम मूसला जड़ कहते हैं। और जो जिसमें ढेर सारी जैसे छोटी छोटी पतली पतली जड़ें निकलती है झाड़ी नुमा, इसे हम पार्श्व जड़ कहते हैं। इन्हें पार्श्व जड़ों को रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? आगे पुष्प है। पुष्प के अलग अलग भागों को हम जानते हैं। पुष्प है, ये पुष्प में दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये पुष्प की क्या है? ये सभी जो है पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। बाह्य दल क्या होता है? ये जब पुष्प कली के रूप में रहती है, तो इसकी जो रक्षा करते हैं, ये बाह्य दल कहलाते हैं। जब ये बाह्य दल होते हैं, धीरे धीरे बड़े होने के बाद जब कली जो है फूल बन जाती है, तो बाह्य दल अपने आप हट जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए कई तरह के पुष्प होते हैं। पुष्प के अलग अलग भाग भी होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पुष्प, ये जो पुष्प है, इस पुष्प में ये जो आकार है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंडानुमा भाग है, ये नीचे का सिरा, ये जो इसका अंडानुमा है, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और पुष्प पुकेसर के ऊपर ये जो टोपी नुमा होता है, इसे हम परागकोश कहते हैं। यहाँ पे देखिए पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ये बिल्कुल केंद्र में होता है। इसे हम थोड़ा सा इरेज कर दे तो फिगर काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। आगे है, देखिए यहाँ पे ये स्त्री केसर का भाग हो गया। ये नीचे अंडानुमा होता है जो ये पूरा स्त्री केसर आता है। इसमें ये जो नीचे का थोड़ा गोल और मोटा होता है, इसे अंडाशय कहते हैं। ऊपर का ये टोपीनुमा भाग वर्तिकाग्र होता है, और ये जो लंबी छड़ी जैसी होती है, इसे हम वर्तिका कहते हैं।
अब देखिए ये जो अंडे वाला भाग होता है, जब हम इसको कट करते हैं तो इसमें ये छोटे 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 बीज होते हैं। तो इससे हम क्या, इस पूरे चीज को हम क्या कहेंगे, इस पूरे चीज को हम लोग बीजांड बोलते हैं, जिसमें अंडा बनता है। अंडाशय की संरचना होती है जिसमें छोटे छोटे कई सारे अंडे होते हैं, जिसे हम बीजांड कहते हैं। आगे देखिए पुष्प के क्या क्या भाग होते हैं। पुष्पों में बाह्यदल हो, एक मिनट, ये हाँ, पुष्प में क्या होता है, बाह्यदल होता है, जो कि हमने देखा था ग्रीन कलर का, जब कली रहती है तो उसके ऊपर वो उसकी पंखुड़ियों की रक्षा करता है, लेकिन जब फूल बन जाने पे वो मुड़ जाता है। उसके बाद पंखुड़ी होती है, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सभी क्या होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं। अच्छा, स्त्री केसर पुंकेसर जो होते हैं अलग अलग पुष्प में अलग अलग तरह से होते हैं, कुछ में उपस्थित होते हैं और कुछ में अनुपस्थित होते हैं। तो ये रहा हमारा आज का 4th नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों।